ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गया है, जय आईसीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं, बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह अब आईसीसी के मुखिया बन चुके हैं अंकिता जी। बिल्कुल। और खबरें आ रही थी अटकली थी कि आईसीसी के नए अध्यक्ष जो है वो जय शाह बनेंगे, लेकिन अब पक्की मुहर लग चुकी है। बीसीसीआई के लिए बहुत अच्छा उनका कार्यभार रहा है, कार्यकाल रहा अखिल, लेकिन वही होती है ना, चीजें बोली जाती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। 2019 से लेकर अभी तक का उनका जो साल रहा है बहुत बेहतरीन रहा है, और आईसीसी के अब नए अध्यक्ष के रूप में आपको जय शाह नजर आएंगे, और अच्छी बात भी है इंडियन क्रिकेट के लिए भी। और बाकी जो ओवरऑल क्रिकेट की बात होती है कि वहां पर भी कहीं ना कहीं जय शाह का होना कई सारे मायने में भी अच्छा हो सकता है कि अच्छा क्रिकेट, क्योंकि घरेलू क्रिकेट की बात करें तो जय शाह ने अपने टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छा घरेलू क्रिकेट के बारे में सोचा, और जिस तरीके से क्रिकेट आगे बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों की बातें होती हैं कि जैसे वर्ल्ड कप जीता हमने साल 2024 T20 वर्ल्ड कप जीता, एशिया कप में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है, और जिस तरीके से हमेशा जय शाह ने टीम के लिए और इंडिया टीम के लिए किया है, बीसीसीआई बिल्कुल के लिए भी लगातार कुछ ना कुछ करते रहे। कल भी उन्होंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था कि जो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड होता है उसकी प्राइज मनी की जाएगी, विजय हजारे ट्रॉफी हो, ट्रॉफी हो, मेंस क्रिकेट के लिए, वुमेन्स टीम के लिए अलग अलग इनिशिएटिव लेते रहे हैं। वाकई में बीसीसीआई के लिए जय शाह ने टीम इंडिया के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब बारी है वर्ल्ड क्रिकेट को चलाने की। इंडियन क्रिकेट तो बहुत चला लिया, इंडियन क्रिकेट के फायदे भी वो देखने को मिले, लेकिन अब वर्ल्ड क्रिकेट चलाएंगे जय शाह। और निर्विरोध, मतलब किसी ने भी उसका अपोज नहीं किया कि हम जय शाह को बनते हुए नहीं देखना चाहते चेयरमैन। हालांकि पाकिस्तान की ओर से कुछ ना कुछ किया गया होगा, लेकिन वन साइडेड ये डिसीजन लिया गया, और ग्रेग बार्कली की जगह लेंगे जय शाह। 1 दिसंबर को अपना पद संभालेंगे, 30 नवंबर तक ग्रेग बार्कले आईसी पद पर बने रहेंगे। तीसरी बार उनको बनना था चेयरमैन, लेकिन उन्होंने अपना नाम तीसरे पर की जो रेस था उससे वापस ले लिया था, और उसी के बाद जय शाह को यहाँ पे घोषित किया गया है। एक बहुत ही अच्छी खबर भाई बीसीसीआई के लिए आ रही है, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यार बड़ा मजा आएगा अब जय शाह किस तरीके से वर्ल्ड क्रिकेट को रूल करने वाले हैं, क्योंकि अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी भी होनी है, और चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी होने वाली है पाकिस्तान को, मतलब मिलने वाली। देखते हैं कि अब जब बीसीसीआई के हमारे बंदे जाएंगे तो किस तरीके का फेरबदल चैंपियंस ट्रॉफी में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि जब आईसीसी की बात होती है तो बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी वहाँ पर आ जाता है, और तमाम सारी चीजें वहाँ पर होती हैं, और ये प्रयास करा जा रहा है कि अगर बीसीसीआई के कुछ खाली होते आईसीसी के अध्यक्ष जो है वो जय शाह जय बन शाह गए हैं, तो अब बीसीसीआई के नया सचिव कौन बनेगा? बीसीसीआई का नया सचिव में नाम जो है वो रोहन जेटली का नाम सबसे पहले आ रहा है। अब इस पर मुहर लगनी अभी बाकी, लेकिन बात अगर करें यहाँ पर जय शाह की, तो बहुत ही अच्छा इनका कार्यकाल रहा। 2019 में इन्हें ये पद मिला था, और उस पद की बहुत अच्छी जिम्मेदारी संभाली है उन्होंने। पहले ही आगाह कर दिया था कि 2024 में जो ट्रॉफी है वो इंडिया ही जीतने वाला है, और वो इंडिया ने उस ट्रॉफी को अपने नाम किया। वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक और अनाउंसमेंट किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस और ट्रॉफी डब्ल्यूटीसी भी हमारा कप्तान रोहित शर्मा उठाएगा, और चैंपियंस ट्रॉफी जहाँ भी खेली जाए वहां पे भी भारत का झंडा गाड़ेंगे, और इंग्लैंड में भी झंडा गाड़ के आएंगे, डब्ल्यूटीसी जीत के आएंगे। अब जैसा जो भविष्यवाणी करते हैं वो सच तो होती है। अब देखते हैं कि इनकी भविष्यवाणी कितनी फिट बैठेगी। हालांकि ये बहुत ही बड़ी खबर है कि आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं अब जय शाह। बीसीसीआई अब दूसरा सचिव ढूंढेगा। अब तो देखते हैं कि इस रेस में रोहन जेटली का नाम फिलहाल बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, वो उनका नाम रेस में आगे चल रहा है, लेकिन अभी तक उसको ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन 30 नवंबर तक अपने बीसीसीआई सचिव के पद पर बने रहेंगे, और तब तक आईपीएल की जो नए नियम है उसके बारे में भी अनाउंसमेंट की जानी है। बहुत जल्द आईपीएल की रिटेंशन लिस्ट हमारे सामने आएगी, कितने प्लेयर को रिटेन करना है, एमएस धोनी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उनके लिए अनकैप्ड प्लेयर वाला रूल आता है या नहीं आता है, अभी इन सबके ऊपर जय शाह कोई डिसीजन लेना है। बिल्कुल, ये फैसला जो है वो जय शाह लेंगे, लेकिन अखिल आपको बता दें कि आईसीसी चेयरमैन बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति जय शाह बन गए। इससे पहले आपको बता दें कि 1997 से 2000 तक डालमिया जगमोहन थे, और सबसे युवा की बात करें तो 35 साल की उम्र में आईसीसी चेयरमैन बने हैं जय शाह। बहुत अच्छी खबर है टीम इंडिया के लिए भी। और अब देखिए पाकिस्तान तो बात करेगा ही, क्योंकि निर्विरोध यानी किसी ने अपोज किया नहीं है, और सर्वसम्मति से आई थिंक उनका चुनाव किया गया है। और अच्छी बात यह है कि बीसीसीआई के जब तक ये कार्यभार इन्होंने संभाला था साल 2019 से लेकर 2024 तक का कार्यकाल इनका बहुत ही अच्छा रहा, शानदार है। 6 साल लगभग इन्होंने बीसीसीआई को दिए हैं अपनी सेवाएं, और उन सेवाओं में बहुत सारे हमें ट्रॉफियां भी मिली है। एशिया कप हमने जीता है, हालांकि डब्ल्यूटीसी जो 2023 वाला था वो हम हार गए थे। वर्ल्ड कप भी हम पहुंचते आ गए, बिल्कुल चैंपियन थी हमारी टीम। चीजें वही होती है ना कि आप क्रिकेट को कितना एक्सप्लोर कर रहे हो, कितना वर्ल्ड वाइड आप फेमस कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। और डोमेस्टिक क्रिकेट सबसे ज्यादा जितने भी प्लेयर्स हैं आप देख लीजिए, चाहे
हम कहते हैं ना कि बड़े-बड़े प्लेयर्स भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव कोई भी पूछता हो भी चुके नहीं था हैं। दिलीप ट्रॉफी को पिछले बिल्कुल। 4-5 सालों तक, लेकिन अब दिलीप ट्रॉफी भी एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। दिलीप ट्रॉफी को लोग फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमारे नामचीन प्लेयर उसमें खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि एसएससी चेयरमैन पद के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की जो लास्ट डेट थी वो आज थी, यानी कि 27 अगस्त लास्ट डेट थी, और आज ही उन्होंने अप्लाई किया। हालांकि खबरें तो पहले से चल रही थी, लेकिन नॉमिनेशन भरा, जिसके बाद से निर्विरोध आईसीसी का चेयरमैन को चुन लिया गया है। शाह फिलहाल आईसीसी के फाइनेंशियल और कॉमर्स मामलों तक हिस्सा उनकी मतलब हिस्सेदारी रहेगी। हालांकि इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद जशा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे आईसीसी का चेयरमैन चुनने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्रिकेट को ग्लोबली बढ़ाने का काम करता रहूंगा। फिलहाल क्रिकेट के मल्टीपल फॉर्मेट को बढ़ावा देना जरूरी है। मैं खेल की नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करूंगा, साथ ही वर्ल्ड कप जैसे इवेंट को ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंचाऊंगा। साथ ही जैसा ने आगे ये भी कहा है कि क्रिकेट का ओलंपिक 2028 में शामिल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसे हम ओलंपिक के जरिए ग्लोबल पहचान दिलाएंगे और अधिक से अधिक देशों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि क्रिकेट अभी तो सीमित देशों में ही खेला जाता है, 10 या 12 देशों में आप कह सकते हैं। स्पेशली टेस्ट क्रिकेट का जो दर्जा प्राप्त है वो बहुत ही कम देशों को प्राप्त है। लेकिन अभी हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप खेला गया था, जहाँ पे अमेरिका में वर्ल्ड कप की मेजबानी देखने को मिली। इंडिया पाकिस्तान का मैच में अमेरिका में हुआ था, उस देश में जहाँ पे क्रिकेट को लोग फॉलो ही नहीं करते, क्रिकेट को लोग जानते ही नहीं है। यानी कि कब जब आईसीसी के चेयरमैन जय शाह बन चुके हैं, यानी क्रिकेट को और विकसित करेंगे और अन्य देशों तक लेके जाएंगे और अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। बिल्कुल अच्छा कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। और साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में कराया जाएगा। अब इंडिया वहां पर जाएगा या नहीं जाएगा, क्या यहाँ पर शिफ्ट होगा दुबई या फिर श्रीलंका में ये मैचेस कराए जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आईसीसी के नए अध्यक्ष जय शाह जो है अपने फैसले के लिए जाने जाते हैं और क्विक डिसीजन लेते हैं। अब देखिए क्या होता है कि क्या हम पाकिस्तान खेले जाएंगे या नहीं जाएंगे। आई थिंक ये मुश्किल है थोड़ा। खैर अभी जो बात की जा रही है वो यही है कि आईसीसी के चेयरमैन जो है वो जय शाह बन चुके हैं और बीसीसीआई का इनका जो कार्यकाल रहा है बहुत ही खूबसूरत रहा है। अब 1 दिसंबर पहली बार बीसीसीआई सेक्रेटरी बने 2022 में, दूसरी बार सेक्रेटरी बने। हालांकि जब 19 में बने थे तब बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली थे। 2022 में सौरव गांगुली को पद से हटा दिया गया। जो भी मैटर था, उसके बाद रॉजर बिन्नी ने कार्यभार संभाला। पिछले 6 सालों से बीसीसीआई के लिए लगातार अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और अब 1 दिसंबर से आईसीसी के चेयरमैन पद की कुर्सी संभालेंगे। बिल्कुल आईसीसी की कुर्सी संभालेंगे, पद संभालेंगे और 2019 पांचवें से भारतीय बिल्कुल 5वें भारतीय जो है वो आईसीसी के जय चीफ शाह का होंगे। पद संभाल बिल्कुल चुके हैं। जी चीफ हाँ, का पद संभाल चुके हैं जगमोहन और डालवे ने सबसे कम 1997 से 2000 तक ये पद संभाला। उसके बाद शरद पवार 2000 से लेकर 2012 तक 3 साल तक उन्होंने आईसीसी का पद संभाला। फिर एन श्रीनिवासन 2014 से लेकर 2015, प्रशांत मनोहर 2015 से लेकर 2020 और अब जय शाह 5वें भारतीय बने आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले। अब तो ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है इंडियन टीम में भी बहुत जय शाह के बड़ी लिए। उपलब्धि भी है और साथ ही साथ बात की जाए तो बहुत सारे मैचेस भी टीम इंडिया को खेलने हैं। साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी भी खेली जाएगी और कहीं ना कहीं ये मैटर करेगा कि अब किस दुनिया भर की तरीके से नजरें ना अब हाँ चैंपियंस ट्रॉफी पर रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी किसको मिलती है। क्योंकि अब यार देखो, सीधा इस बात में मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि पाकिस्तान को अब मेजबानी शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले भी जयशाह ने इस तरह के बयान दिए थे कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे बढ़िया हम चैंपियंस ट्रॉफी ना खेलना पसंद करेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब जब चेयरमैन बन चुके हैं जयशाह, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को तो मुझे लगता है कि मेजबानी मिलने वाली है। जैसा पिछली बार एशिया कप हुआ था कि गिनती के मैचेस पाकिस्तान में हो गए, इंडिया के मैचेस नेपाल के मैच श्रीलंका में हो गए, ऐसा भी कुछ देखने को शायद ना मिले। अब शायद एक यूएई में या फिर श्रीलंका में आप देख सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी देखी जा सकती है। पाकिस्तान का तो उससे चांस निकल गया। बिल्कुल पाकिस्तान के हाथ से ये चांस निकल गया है और हम लगातार बार बार बातें यही कर रहे थे अखिल कि पाकिस्तान जो है वो तिलमिला उठा होगा जैसे यहाँ पर जय शाह का नाम ये सुना क्या, होगा हे कि प्रभु हे हरि राम। ये क्या हो गया कि मतलब देखिए ये तो बहुत पहले से थी कि आईसीसी के नए अध्यक्ष जो है वो जय शाह ही होंगे। और जय शाह का जो कार्यकाल रहा है बीसीसीआई का जितना भी उन्होंने कार्यभार संभाला है 6 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है और उस दौरान क्रिकेट बहुत ही हम कहते हैं ना कि बहुत ऊपर तक गया है। क्रिकेट बहुत ऊपर तक गया, हाँ स्पेशली डोमेस्टिक क्रिकेट भी बिल्कुल हमारा। बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट खासकर बहुत ऊपर तक गया है और हाँ आपने देखा भी होगा श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को भी नकार लगी थी। अभी तक तो उन्हें बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला है। तो पहले उन्होंने यही मतलब पहले आगाह किया, मौके दिए 2-3 बार कि उसके चलिए लिए कोई एक बात नया नहीं। रूल भी लेके आए, हाँ जो जितने डोमेस्टिक मैच खेलेगा टीम इंडिया के लिए जितना अवेलेबल रहेगा उसको उतना अधिक सैलरी से अलग, सैलरी मतलब फीस बिल्कुल जो होती है उससे अलग की उसको पैसा दिया जाएगा। बोनस इनकम जिसको आप कहते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर पर लगातार बहुत काम किया है जयशाह ने। और वाकई में मुझे बहुत उम्मीद है जितना वो बीसीसीआई को आगे लेके गए, टीम इंडिया को आगे लेके गए हैं,
आईसीसी के माध्यम से वो वर्ल्ड क्रिकेट को, जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, आयरलैंड जैसे छोटे-छोटे देश हैं, क्रिकेट खेलते हैं, पिछले कुछ समय से अच्छा भी करते आ रहे हैं। अब उनके लिए भी एक बड़ा पैमाना मिलेगा अपने आप को, खुद को एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे साबित करने का। बिल्कुल। और जब बात होती है यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट की रखी तो हमने देखा भी है कि जैसे आपने कहा कि दलीप ट्रॉफी है, मतलब 4 साल 5 कोई साल पूछता भी पहले नहीं था, बात नहीं हो रही थी, एक लेकिन अभी नॉर्मल सा लगातार इवेंट, हाँ, नॉर्मल सा इवेंट, हालाँकि रोहित और विराट भी अगर खेलते तो शायद अलग थोड़ी-सी हाइप हो हाँ, जाती। हाइप हो जाती, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स आप देखिए टीम इंडिया में शुभमन भी खेलते हैं, जायसवाल भी हैं, आपके पास कुलदीप यादव भी हैं, ऋषभ ऋषभ पंत, पंत है, केएल श्रेयस अय्यर, राहुल, केएल राहुल, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जड्डू, सिराज सूर्य तो कुमार हमारा हाँ, कप्तान टी20 का टी20 कप्तान का भी कप्तान। खेलता हुआ नज़र आएगा। हुँ, तो यानी कि वाक़ई में बहुत मज़ा आने वाला है। तो हुँ, फिलहाल इस वक़्त की सबसे बड़ी खबर यही थी, आईसीसी के नए मुखिया, आईसीसी के नए चेयरमैन बन चुके हैं जय शाह, और 1 दिसंबर से वो